हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के कुछ प्रमुख व्यक्तियों और उनके उपनामों के बारे में। कुछ के विषय में यहाँ पे थोड़ा सा विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं गुमानी पंत की। गुमानी पंत जो थे, सबसे पहले तो ये एक कवि थे। ये एक मेल थे। इनके नाम से कई बार ये धोखा होता है इनके महिला होने का, लेकिन ये कौन थे? ये एक कवि थे जिन्हें कुमाऊनी साहित्य का पहला कवि कहा जाता है। और इनका जो उपनाम है, एक तो कुमाऊनी साहित्य का प्रथम कवि और लोकरत्न पंत। इनका जो वास्तविक नाम था वो था लोकरत्न पंत। अब इनके गुमानी पंत नाम के पीछे की जो कहानी है वो ये है कि काशीपुर में जो राजा थे उनके यहाँ इन्होंने एक दरबारी कवि के रूप में काम किया और उन राजा का नाम था गुमान सिंह। तो इस वजह से इनका नाम गुमानी पंत हुआ, ऐसा कहा जाता है। इनका जन्म पिथौरागढ़ में 1790 में हुआ था। काशीपुर जिले में भी इनका संबंध कुछ लोग मानते हैं और मृत्यु हुई थी 1846 में। अगले हमारे उत्तराखंड के जो महान हस्ती हैं वो हैं वीर चंद्र सिंह। वीर चंद्र सिंह को हम गढ़वाली या फिर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, इनका जो नाम है वो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम से इनको हम जानते हैं। और ये क्या थे? पेशावर कांड के नायक के रूप में भी इनको पहचाना जाता है। इनका वास्तविक नाम क्या था? चंद्र सिंह भंडारी। और इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1891 को पौड़ी गढ़वाल में। 1930 में 23 अप्रैल 1930 में जब कमांडर की आज्ञा को न मानकर निहत्थे लोगों पर इन्होंने गोली चलाने से इनकार कर दिया था, तो इन्हें उसी जुर्म में जेल भेज दिया गया और आजीवन कारावास की सजा इनको सुना दी गई। अगले हैं मौलाराम। बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। मौलाराम को गढ़वाली चित्रकला का जनक कहा जाता है। फिर अगले व्यक्ति हैं पंडित हर्षदेव जोशी, जिन्हें कुमाऊं का चाणक्य और कुमाऊं का शिवाजी, इन दो नामों से जाना जाता है। गौरा देवी। गौरा देवी उत्तराखंड की वो महिला शख्सियत हैं जिन्हें चिपको वुमन के नाम से जाना जाता है। चिपको आंदोलन वन पर्यावरण से संबंधित एक आंदोलन है जहां पर पेड़ों को काटने से बचाने के लिए वहां की महिलाओं ने एकजुट होकर सारे पेड़ों पर वो चिपक गए और उन्होंने उन पेड़ों को काटने का विरोध किया। तो गौरा देवी उस आंदोलन की अगुवाई करने वाली महिला थी, इसलिए इनको चिपको वुमन के नाम से जाना जाता है। कर्णावती। कर्णावती रानी थी। इन्हें नाग काटी रानी या नाग कटनी रानी के नाम से जाना जाता है। एक बार जब किसी राजा ने इनके साम्राज्य में आक्रमण कर दिया था तो इन्होंने सैनिकों को आदेश देकर उनके नाक कटवा दिए थे, इसलिए इन्हें नाग कटनी या फिर नाग काटी रानी के नाम से जाना जाता है। अगले शख्सियत हैं सुमित्रा नंदन पंत। बहुत सारे लोग इनके नाम से परिचित होंगे। इनका जो वास्तविक नाम था, जो मूल नाम था, वो गुसाई पंत या फिर गुस्से था। और ये हिंदी लेखन के बहुत प्रसिद्ध एक व्यक्ति रहे हैं। इनका जन्म 20 मई 1900 में हुआ था। कौसानी उत्तराखंड का एक बहुत सुंदर जगह है, वहाँ पे पेशा क्या था इनका? सबसे पहले अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अध्यापन का कार्य इन्होंने किया। फिर ये लेखन के क्षेत्र में आ गए और इनका जो काव्य युग था, जिस कालावधि में इन्होंने रचनाएं की, वो छायावाद के नाम से जाना जाता है। और इन्हें छायावाद के 4 प्रमुख कवियों में से, 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माना जाता है। इनके अलावा जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये 3 छायावाद के 4 स्तंभ कहे जाते हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, वीणा, पल्लव, चिदंबरा, युगवाणी, युगपत, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कला और बूढ़ा चांद तो अक्सर पूछा भी जाता है। उपन्यास है इनका हार। सम्मान इन्हें क्या मिले? पद्म भूषण सम्मान मिला हुआ है।
ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, बहुत सारे पुरस्कार भी इन्होंने लेखन के क्षेत्र में पाए हैं। 28 दिसंबर 1900, इसमें कुछ गलत है, 1977 में नहीं है इनकी मृत्यु। अगले हैं गौरा पंत। गौरा पंत, इनको शिवानी के नाम से जाना जाता है। देवकी नंदन पांडे, कुमाऊं का गांधी किसे कहा जाता है, अक्सर ये क्वेश्चन हमारा आता है। तो देवकी नंदन पांडे, इन्हें कहा जाता है कुमाऊं का गांधी। इनकी जो जन्मभूमि थी वो कानपुर थी। देखिए 2001 में इनकी मृत्यु हुई, तो उस समय क्या था, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही था। तो जब इनका कार्य क्षेत्र जो रहा वो कुमाऊं का क्षेत्र रहा। अभिभावक शिवदत्त पांडे इनके पिता थे। कर्म क्षेत्र क्या था, आकाशवाणी से ये जुड़े हुए थे। और शिक्षा कहाँ से हुई है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। रेडियो जॉकी का ये काम करते थे, उसी से इन्हें क्या मिली, प्रसिद्धि मिली थी। अगली हैं कैथरीन हैलीमन। कैथरीन हैलीमन कौन है, सरलाबेन के नाम से हम इनको जानते हैं। गांधी जी की बहुत बड़ी प्रशंसक थी, उन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर ये भारत में आई और यहाँ पर इन्होंने गांधीवाद को अपनाया, गांधी जी के विचारों का अनुसरण किया और पूर्ण रूप से एक भारतीय जीवन शैली को इन्होंने अपनाया। अगले हैं विश्वेश्वर दत्त सकलानी। विश्वेश्वर दत्त सकलानी वृक्ष मानव, वन ऋषि और पहाड़ का माझी, इन नामों से इनको जाना जाता है। फिर अगले हमारे आते हैं गोविंद बल्लभ पंत, जो बहुत प्रसिद्ध शख्सियत हमारे उत्तराखंड की हैं। गोविंद बल्लभ पंत जो है, इनका हिमालय पुत्र और भारत रत्न, इस नाम से भी इनको जाना जाता है। भारत रत्न जिनको मिला था, उत्तराखंड के ये पहले व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और हिमालय पुत्र इनका उपनाम है। इनका जन्म हुआ है 10 सितंबर 1887 में अल्मोड़ा में। मृत्यु हुई है 7 मार्च 1961। इनके जो अभिभावक थे मनोरथ पंत, माता जी का नाम इनका नहीं है इसमें। पत्नी इनकी जो पत्नी थी वो कौन थी, गंगा देवी, भारतीय थे। कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के गृह मंत्री के पद पर ये रहे। शिक्षा क्या था इनका, वकालत लॉ की हुई थी इलाहाबाद से, ठीक है। और रचनाएं भी ये करते थे, जिसमें वरमाला, राजमुकुट और अंगूर की बेटी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला आता है इंद्रमणि बडोनी। इनको क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का गांधी के नाम से ये भी प्रसिद्ध हैं। श्रीधर किमोठी, उत्तराखंड का आजाद, इस नाम से इनको जाना जाता है। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, इनको हम गढ़ केसरी के नाम से जानते हैं। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जो है वो क्या है, एक उत्तराखंड के जो रुद्रप्रयाग जिला है वहां पर काकड़ाखाल गांव में इनका जन्म हुआ था। उस समय क्या था, जब कुली बेगार एक प्रथा चलती थी यहाँ पर, उस प्रथा को खत्म करने के लिए आंदोलन में इन्होंने प्रतिभाग किया। इस आंदोलन में क्या था, गांव के कई लोग जुड़े, बहुत सारे आंदोलन हो गए, क्योंकि क्या था, लोग मतलब जो अंग्रेज होते थे वो क्या करवाते थे, मुफ्त में काम करवाते थे। बेगार, बेगार मतलब बिना पैसे के, बिना मजदूरी के काम करवाते थे। और फिर क्या कर दिया गया, इन्होंने उस आंदोलन का नेतृत्व किया जिन्होंने कुली बेगार को खत्म करने के लिए जो आंदोलन उस समय चला हुआ था। और इसी आंदोलन में इन्होंने क्या किया था, गढ़वाल जो क्षेत्र है वहां से लोगों को इकट्ठा किया, वहां से इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया, तभी इन्हें गढ़ केसरी के नाम से जाना जाने लगा। अगले हैं हेमवंती नंदन बहुगुणा। हेमवंती नंदन बहुगुणा जो है, ये धरती पुत्र, हिमपुत्र और गढ़वाल के चंदन, इन नामों से इनको जाना जाता है। क्या थे ये, राजनीतिज्ञ थे। और 25 अप्रैल 1919 में इनका जन्म हुआ था और 17 मार्च 1989 में इनकी मृत्यु हुई। ये क्या रहे, 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इलाहाबाद से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट
बहुत एक प्रसिद्ध नाम है उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वो इन्हीं के नाम से बना हुआ है, इन्हीं के नाम पर उसका नाम जिम कॉर्बेट हुआ। पहले वो हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। इनका जो जन्म स्थान था वो आयरिश मूल के ये एक लेखक थे और दार्शनिक थे। इन्होंने क्या किया, नैनीताल के पास कालाढूंगी एक जगह है, वहां पर इन्होंने अपना आवास बनाया और ये पेशे से एक शिकारी थे। कई बार इन्होंने बहुत आदमखोर जो बाघ थे उनसे लोगों की क्या करी, उनको लोगों को इन्होंने बचाया। जिसमें एक बार रुद्रप्रयाग में एक आदमखोर तेंदुए का आतंक था, उसको इन्होंने मारा। चंपावत में 436 लोगों को अपना शिकार बनाने वाली एक आदमखोर बाघिन को भी इन्होंने मारा। लेकिन फिर धीरे धीरे बाद में इनका जो विचार था वो विचारधारा बदलने लगी। उसका मुख्य कारण क्या था, भारत में बाघों की घटती हुई संख्या। जब इन्होंने देखा कि बाघ दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, इनकी संख्या कम होते जा रही है, तो फिर इन्होंने शिकार करने का काम छोड़ दिया और छाया चित्रकारिता यानी फोटोग्राफी वगैरह करके ये क्या करते थे, उस शौक को इन्होंने अपना जारी रखा। अगली यहाँ की जो शख्सियत है वो है आयरिन पंत। आयरिन पंत का जो संबंध है वो हमारे यहाँ की जो सांस्कृतिक नगरी जिसको कहा जाता है अल्मोड़ा, वहां से है। तो इसी वजह से ये अल्मोड़ा की बेटी कहलाती हैं और पाकिस्तान की बहू। पाकिस्तान की बहू इसलिए, इनका जन्म तो अल्मोड़ा में हुआ था 1905 में। डेनियल पंत इनके पिताजी का नाम था और ये वैसे क्या थे, ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे। लेकिन कुछ समय पश्चात इन्होंने क्या कर लिया था, इनके परिवार ने ईसाई धर्म अपना लिया था और उसकी शुरुआत इनके दादाजी से हुई थी, जो उस समय क्या थे, एक वैद्य का काम करते थे। फिर ये अपनी उच्च शिक्षा के लिए बाहर गई, तो वहां पर इनका जो संपर्क हुआ वो लियाकत खां से हुआ। लियाकत खान कौन थे? लियाकत खान भारत विभाजन के बाद जो पाकिस्तान है वहाँ के पहले प्रधानमंत्री के रूप में वो नामित हुए, प्रधानमंत्री वो बने। और उसके बाद इनको भी मादर ए वतन, प्रथम महिला पाकिस्तान की बनने का दर्जा उनका सौभाग्य मिला है। वहाँ की ये प्रथम महिला बनी, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, पाकिस्तान की बहू कहा जाता है। और अल्मोड़ा की बेटी क्योंकि अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। दीपा देवी, टिंचरी माई या ठगुली देवी, ये भी लेखन के क्षेत्र से जुड़ी हैं। बद्रीदत्त पांडे, इनको कहा जाता है कुमाऊं केसरी और कुली बेगार आंदोलन के नायक। जैसे गढ़वाल केसरी में हम पढ़ रहे थे, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने क्या किया था, कुली बेगार का समर्थन किया था, जो उसकी आंदोलन, जो उसको समाप्त करने के लिए जो आंदोलन था। वैसे ही बद्रीदत्त पांडे ने कुमाऊं क्षेत्र से इस आंदोलन के खिलाफ जो आंदोलन चला था, जो बेगार प्रथा के खिलाफ, उसमें जो हमारा कुमाऊं क्षेत्र है वहां का प्रतिनिधित्व किया था। तांशी नुंगशी, ये कौन है? ये दोनों हैं, वैसे तो ये हरियाणा से संबंधित हैं। ये सबसे कम उम्र में बहुत ऊंची ऊंची चोटियों पर चढ़ने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी हैं। और 2013 में जब ये मात्र 23 वर्ष की थी, जिस वर्ष में जो बच्चे हैं वो अपने मतलब उनके आगे कोई एक भविष्य नहीं होता है, वो नहीं सोचते हैं कि हमें क्या करना है, कैसा करना है, उस उम्र में इन्होंने एवरेस्ट पर चढ़कर एक इतिहास रचा और सबसे कम उम्र की एवरेस्ट विजेता ये बनी। जुड़वा बहनें ये दोनों हैं। और अभी क्या है, इन्होंने 7 महाद्वीपों की जो प्रमुख चोटियां हैं उन पर चढ़ने का भी जो एक रिकॉर्ड है वो अपने नाम किया है। फिर है तीलू रौतेली। तीलू रौतेली गढ़वाल की झांसी की रानी कहलाती हैं। जिया रानी कुमाऊं की लक्ष्मीबाई हैं। कल्याण सिंह रावत मैती आंदोलन के जन्मदाता।
कबूतरी देवी। कबूतरी देवी का संबंध संगीत के क्षेत्र से है और इनको उत्तराखंड की तीजन बाई के नाम से जाना जाता है। फेडरिक विल्सन। फेडरिक विल्सन, इनका जो उपनाम है वो है पहाड़ी विल्सन, और हर्सिल, हर्सिल जो एक जगह है वहां से इनका संबंध है। गौरी दत्त पांडे। गौरी दत्त पांडे को गौरदा या फिर लोक रत्न के नाम से जाना जाता है। इस क्रम में अगला नाम है शिव प्रसाद डबराल का, जिन्हें चारण या फिर इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हमने कुछ ऐसे नाम लिए थे जिनसे उपनामों से संबंधित जो प्रश्न है वो हमसे कई बार पूछे जाते हैं। थैंक यू।